2018 में भारत में सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था। इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अनुसार भारत आज के समय सबसे गर्म देश बन चुका है। 2005 में आई बाढ़ ने मुंबई में बहुत ज्यादा तबाही मचाई थी। ठीक इसी तरह 2013 में उत्तराखंड की घटना ने बहुत कुछ तबाह करके रख दिया था और 2018 और 19 में केरल में आई बाढ़ ने सब कुछ बर्बाद कर दिया था। कहीं सूखा तो कहीं बाढ़। जहां बारिश नहीं होती वहां मूसलाधार बारिश का होना, जहां बारिश होती वहां सूखा पड़ना, ठंड में ठंड न पड़ना, गर्मी में जरूरत से ज्यादा गर्म मौसम होना, अब ये एकदम से आम हो गया है। आप इसे महत्वपूर्ण समझे या ना समझे, लेकिन मौसम अब बदल चुका है। क्लाइमेट चेंज इज रियलिटी। देखिए, जब प्रकृति नाराज होती है तो वो इंसानों पर कैसे कहर बरसाती है। देखिए वीडियो क्लिप। इस बाढ़ को देखिए, कैसे पानी का तेज बहाव सब कुछ बहा के ले जा रहा है। जहां पर इंसानों ने अपनी बस्ती बसाई थी, प्रकृति ने उसे एक पल में ही साफ करके रख डाला है। यह प्रकृति की वो ताकत है, वो गुस्सा है जिसे हम इंसान सहन नहीं कर सकते। दोस्तों, क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी है। दिन ब दिन पृथ्वी गर्म होती जा रही है और पृथ्वी के ध्रुवीय इलाकों से, पोलर रीजन से बर्फ पिघल रही है और हर साल 0.13 इंच महासागरों का लेवल बढ़ता जा रहा है। तेज गर्मी से लगातार जंगलों में आग लगने की घटनाएं बढ़ने लगी। लगातार वन्य जीव लुप्त होने के कागार पर पहुंचते जा रहे हैं। इस क्लिप में देखिए, प्रकृति कितने रौद्र रूप में आ चुकी है। आपको सड़क पर चलती हुई गाड़ियां नजर आ रही होंगी और अब देखिए क्या होने वाला है। सोचिए, अगर आप ऐसी ही कहीं सड़क पर गाड़ी से जा रहे हो और अचानक आपके सामने इतना बड़ा चट्टानी पत्थर आ जाए तो आप क्या करेंगे? क्या होगी आपकी हालत? आप इस क्लिप से ये समझ लीजिए कि प्रकृति के गुस्से का एक छोटा सा नमूना है। हम कहां जा रहे हैं यह साफ है दोस्तों। अब सवाल उठता है, ये हो क्यों रहा है? क्लाइमेट चेंज हो क्यों रहा है? इसमें भी दो मत है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि पृथ्वी की प्रकृति है ये। जब इंसान नहीं भी थे तब भी पृथ्वी पर तापमान बढ़ा था और उसके बाद हिमयुग आया था। ऐसे कई चक्र लगातार पृथ्वी पर हजारों सालों के इतिहास के दौरान हुए हैं और इनके सबूत, इनके प्रमाण वैज्ञानिकों को धरती के अलग अलग लेयर्स में भी मिल चुके हैं। मतलब साफ, अगर इस थ्योरी की माने तो हम इंसानों ने जो पोल्यूशन फैलाया है वो सिर्फ कुछ प्रतिशत ही कंट्रीब्यूट कर रहा है टोटल ग्लोबल वार्मिंग की तरफ। और जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है वो नेचर है, वो प्रकृति है हमारी पृथ्वी की। वहीं जियोलॉजिस्ट और एनवायरमेंटोलॉजिस्ट का एक और धड़ा है जो इंसानों के कारनामों को जिम्मेदार मानता है ग्लोबल वार्मिंग का। हम जो भी फॉसिल फ्यूल इस्तेमाल करते हैं, पेट्रोल, डीजल, हवाई जहाजों और रॉकेटों में लगने वाला ईंधन, कोयला, ये सब ग्रीन हाउस गैसेस निकाल रहे हैं। ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कुल मिलाकर कार्बन उत्सर्जन, जिससे पृथ्वी लगातार गर्म हो रही और पृथ्वी के पोल्स में स्थित ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और समुद्रों में पानी बढ़ रहा है। साथ ही समुद्रों के ऊपर बनने वाले बादल जो हैं उनके डिस्ट्रीब्यूशन पे असर पड़ रहा है, जिससे जहां बारिश होती है वहां नहीं हो रही, कम हो रही है, ज्यादा हो रही है। कहीं बाढ़ है तो कहीं सूखा हो रहा है। जरा इस क्लिप को देखिए। आंधी तूफान में कितनी ताकत होती है ये आपको समझ में आ जाएगा। कैसे इतने बड़े कई टन वजनी ट्रक को एक पल में ही पलट कर रख दिया प्रकृति की इस शक्ति ने। सोचिए कि इस हवा में कितनी ताकत होती है। सोचिए, अगर ये तूफान किसी ऐसे इलाके में आ जाए जहां बहुत ज्यादा रिहाइश हो तो क्या होगा। मौसमी परिवर्तन जो हजारों सालों से एक तरह के थे, उनकी साइकिल में बदलाव आ गया है और तेजी से बदलाव हो रहा है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है मुंबई। मुंबई में हर साल बाढ़ आती है और मुंबई में बाढ़ जैसी घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि मुंबई समुद्र के किनारे बसा हुआ मेट्रो सिटी है और समुद्र के पानी का लेवल लगातार हर साल बढ़ता जा रहा है। ऐसा आज से 1-2 दशक पहले नहीं हुआ करता था, लेकिन अब हो रहा है और यही खतरे की घंटी है कि समुद्र का लेवल बढ़ रहा है, क्योंकि मुंबई समुद्र तट पर बसी, जिसकी वजह से मुंबई धीरे धीरे डूबती जा रही है। अब तो मुंबई के हालात ऐसे हो गए कि बारिश के मौसम में पूरी की पूरी मुंबई थम सी जाती है। आपको याद होगा केदारनाथ उत्तराखंड वाली घटना। अब आपको भारत की एक ऐसी घटना के बारे में बताते हैं जिसे आप कभी भूल ही नहीं पाए होंगे।
यह जगह है केदारनाथ, जहां पर 2013 में बादल फटने की वजह से केदारनाथ पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया था। कई हजारों लोगों की जानें चली गई थी, कई लोगों का आज तक पता नहीं लग पाया है। देखिए इस क्लिप को और समझिए कि जब प्रकृति नाराज होती है तो इंसानों पर कैसा कहर बरपाती है। देखिए जरा क्लिप। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस तरह की प्राकृतिक घटनाएं लगातार बढ़ती जाएंगी और आने वाले समय में ऐसा हो जाएगा कि आंधी तूफान जैसी घटनाएं बिल्कुल आम हो जाएंगी। सोचने वाली बात यह है कि क्या भूकंप से बचने के लिए हमें ऐसी बिल्डिंगें बनाने की जरूरत है जिसमें भूकंप का कोई असर ना हो, या फिर हमें आज से ही अपने एनवायरनमेंट का ध्यान रखने की जरूरत है। अब आते हैं असली बात पर, आखिर ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम इंसानों का इस पृथ्वी के वातावरण, इसकी आबोहवा में रहने का जो अडाप्टेशन है, जो अडाप्टेबिलिटी है, या जो अडाप्ट करने के तरीके हैं, वो अब आज की पृथ्वी के हिसाब से पुराने हो चले हैं। पहले जंगल ज्यादा थे और बिल्डिंगें कम, तो जाहिर सी बात है जंगली जानवर ज्यादा थे और इंसान कम। फिर इंसानों ने अपनी बुद्धि लगाई और जानवरों का शिकार करने लगे। जंगली जानवरों के चंगुल से जंगल की जमीन को आजाद कराया और वहां रहने के लिए अपने घरौंदे बनाते चले गए। ये अडाप्ट करने की तकनीक उस आदिकाल के लिए तो ठीक थी, लेकिन आज देखिए, आज बिल्डिंगें ज्यादा हो गई हैं और जंगल कम, जंगली जानवर कम हैं और इंसान ज्यादा। हमने प्राचीन काल से ही मानवता के प्रचार प्रसार के लिए ट्रैवल करने के लिए जिस फॉसिल फ्यूल का आविष्कार किया था, जिन्हें हम पेट्रोल डीजल कहते हैं, हम आज भी उन्हीं ईंधनों पर डिपेंडेंट हैं। प्राचीन काल में इतना पॉल्यूशन था नहीं, लेकिन आज है। और प्राचीन काल में जो मानवों को पृथ्वी के कोने कोने में फैलाने का जो मिशन था, वो भी अब पूरा हो चुका है। ऐसे में अब हमें नए तरीकों को अख्तियार करना सीखना होगा। बदलती पृथ्वी के साथ, बदलते एनवायरनमेंट के साथ, बदलते क्लाइमेट के साथ बदलने होंगे हमें हमारे ऊर्जा एनर्जी प्राप्त करने के सोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल पेट्रोल डीजल से रिन्यूएबल ग्रीन सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ बदलना होगा हमें। सोलर ऊर्जा, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट और ऐसा ही कुछ, जिससे पॉल्यूशन कम हो और पृथ्वी के गर्म होने की गति धीमी हो। हम सब ने शुरुआती महामारी के दिनों में देखा कि कैसे जंगली जानवर फले फूले, कैसे पॉल्यूशन लॉकडाउन्स के चलते कम होते गए। यकीन मानिए, ये पृथ्वी खुद को हील करना जानती है, खुद को ठीक करना जानती है। लेकिन अगर हमने इन बदलावों को अनदेखा किया और लगातार पृथ्वी के साथ मनमर्जी की, तो यकीन मानिए यह पृथ्वी बड़ी आसानी से अपने ऊपर बसने वाले जीवों को साफ करना भी जानती है, जो मास एक्सटिंक्शन के दौरान देखा भी गया और हमारे साथ अब ये होने ही वाला है, हो ही रहा है। ह्यूमंस में रिड्यूसिंग फर्टिलिटी रेट इस बात का जीता जागता सबूत है। बाढ़, सूखा और तूफान, ये सब उसी के संकेत हैं। क्लाइमेट चेंज होने की वजह से किसानों पर भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। चावल, जो भारत का सबसे मेन फूड है, उसके प्रोडक्शन में भी धीरे धीरे कमी आती जा रही है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज होने की वजह से कभी भी बारिश हो जाती है और कभी इतनी ज्यादा गर्मी हो जाती है जिसकी वजह से खेती पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती है। अभी न संभले तो ये पृथ्वी, ये प्रकृति हमें संभलने का मौका नहीं देगी दोस्तों, ये जान लीजिए। जितना हो सके इस वीडियो संदेश को फैलाइए फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, ताकि हमारी पृथ्वी सलामत रहे। धन्यवाद।